हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ और एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे। आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा इसमें कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। तो क्या आंसर तो देखिए मैंने दे ही दिया है, तो इसमें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग। है ना, कि अगर आप सही से सुन ही रहे हैं तो बैरियर होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये इसका पार्ट नहीं है। ये बैरियर का मतलब कम्युनिकेशन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, बाकी सारी चीजें करती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैसिलिटेटर टू कम्युनिकेशन। कौन सा इसमें से कम्युनिकेशन का फैसिलिटेटर है। तो क्लैरिटी इन मैसेज, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी बता दे रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आप ऐसा मैसेज दें। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बैरियर में एक्चुअली होता क्या है कि हम कुछ और वर्ड बताना चाहते हैं और सामने वाले को कुछ वो कोई और ही वर्ड की मीनिंग समझ लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया था, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं लिसनर्स जिससे कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है, या फिर लिसनिंग में भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो भी दिक्कत होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बॉस है, अपने एम्प्लॉय को किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो टू शब्द का प्रयोग कर रहा है, यानी टू यानी भी जो होता है। और सामने वाला जो पर्सन है, अगर उतना नहीं जानकारी रखता है, तो वो टू समझ लेता है, TWO वाला। तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज होती है, यानी कि ये सब बाधाएं होती हैं जो कम्युनिकेशन में आती है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वे टू एड्रेस समवन इन अ बिजनेस ईमेल इफ यू डोंट नो देयर नेम। यानी कि कौन सा एक अच्छा तरीका होता है किसी को बिजनेस में ईमेल भेजने का, अगर आप उसके नाम को नहीं जानते तो क्या आप हाई लिख करके भेज देते हैं, या टू whom इट में कंसर्न, डियर सर, मैडम, या फिर हेलो। तो आंसर देख ही सकते हैं लिसनर्स, टू whom इट में कंसर्न, यानी जिसको भी हम भेज रहे हैं उसके लिए हम कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अटेंडिंग अ बिजनेस मीटिंग इट इज कंसीडर्ड पोलाइट टू। यानी कि जब भी हम बिजनेस मीटिंग को अटेंड करें तो क्या होता है, तो ये जो होता है, ये अराइव 5 मिनट्स अर्ली, यानी कि 5 मिनट पहले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग परसेप्शन। यानी कि कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी धारणा को बनाने में, हमारी परसेप्शन को बताने में। तो कल्चरल बैकग्राउंड। नेक्स्ट है, ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन बाय। यानी कि जो हमारा विचार होती है, हमारे एटीट्यूड होते हैं, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, बिलीफ होती है, वो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है उस इंप्रेशन को, किसके द्वारा। तो इंट्रोड्यूसिंग बायसेस एंड फिल्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लिसनर्स, माल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैन अकर ड्यू टू। यानी कि इसमें माल फंक्शंस कम्युनिकेशन में होते हैं, क्यों? क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। नेक्स्ट है, बिजनेस एटिकेट्स primarily इन्वॉल्व। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कल्चरल नॉर्म्स एंड कस्टम्स को रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा बैरियर नहीं है, कौन सी बाधा नहीं है। तो क्लैरिटी इन मैसेज, अभी मैंने आपको बताया। अब फैसिलिटेटर टू कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, फैसिलिटेटर टू कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है ओपननेस और ऑनेस्टी। यानी कि कम्युनिकेशन जब भी हम कर रहे हैं, तो सामने वाले से हम एकदम फ्रैंक होकर सारी चीजें बोल रहे हैं, ऑनेस्टी वे में। ये नहीं कि हम उसको कुछ छुपा रहे हैं, तो उस तरीके से भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज आप जानना चाहते हो, तो आपको सामने वाले को पर्सन को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इफेक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव लिसनिंग में क्या इंक्लूडेड होता है, क्या समाहित होता है। तो बीइंग अटेंटिव एंड एम्पैथेटिक, इसका मतलब होता है कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप अटेंटिव रहें, एम्पैथेटिक रहें, ताकि आपको मैसेज क्लियरली समझ में आए कि सामने वाला पर्सन कहना क्या चाहता है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम जो सुन रहे हैं हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला क्या व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। जैसे ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप देखते हैं बच्चों की बातें समझने में, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उतना मतलब नहीं पाते हैं, आपके जो वर्डिंग्स है उनको क्लियरली नहीं बोल पाते, तो हमको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फिर भी घर वाले समझ जाते हैं, लेकिन बाहर में उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, परसेप्शन रिफर्स टू। परसेप्शन का क्या मतलब होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मीनिंग को बताते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो नेक्स्ट है, माल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन कैन अकर ड्यू टू। ये मुझे ऐसा लगता है लिसनर्स की ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन खैर मिस इंटरप्रिटेशन होता है। देखिए वो मैंने ऑप्शंस चेंज किए हुए हैं, तो इसकी वजह से होता है इसमें प्रॉब्लम। बिजनेस एटिकेट में हम क्या करते हैं, दूसरे के कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ बिजनेस लंच और डिनर व्हेन शुड यू स्टार्ट ईटिंग। यानी कि जब भी आप बिजनेस लंच या डिनर के लिए जाते हैं, तो कब आप खाना स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर दी होस्ट टू बिगिन ईटिंग, यानी आप वेट करते हैं, ये नहीं कि पहले गए और उस पर टूट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वे टू एंड अ बिजनेस फोन कॉल, यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है एक बिजनेस फोन कॉल को एंड करने का। इसका आंसर है, रिकैप एनी एग्रीमेंट्स मेड एंड थैंक द पर्सन फॉर देयर टाइम, यानी कि हम कहते नहीं कि आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये इससे क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनता है, लिसनर सामने वाले को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू इंट्रोड्यूस टू कलीग्स इन अ बिजनेस सेटिंग, यानी कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जब दो कलीग के बीच में बिजनेस सेटिंग करनी हो, उसको इंट्रोड्यूस करना हो, तो कौन सा एक अच्छा वे हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक ब्रीफ बैकग्राउंड देते हैं ईच पर्सन के लिए, मतलब जो भी पर्सन होंगे उनके उनसे रिलेटेड ब्रीफ बैकग्राउंड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इफ यू रिसीव अ बिजनेस कार्ड फ्रॉम समवन, व्हाट शुड यू डू विद इट, यानी कि अगर आप बिजनेस कार्ड किसी से रिसीव करते हैं, लेते हैं, तो आप क्या करते हैं उससे। टेक अ मोमेंट टू रीड इट एंड एक्नॉलेज द पर्सन हु गेव इट टू यू, यानी कि आप थोड़ा टाइम लेते हैं, पढ़ते हैं और फिर एक्नॉलेज करते हैं उस पर्सन को जो जिसने आपको ये चीज दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लिसनर्स, इसमें काफी न्यू न्यू क्वेश्चंस लाई हूं मैं, इससे पहले भी मैंने काफी बिजनेस कम्युनिकेशंस रिलेटेड एमसीक्यूज कराए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं और इसमें कुछ आपको नया मिलेगा। नेक्स्ट है, Which of the following plays a significant role in shaping perception, कौन सा एक important रोल प्ले करता है परसेप्शन को बनाने में। तो कल्चरल बैकग्राउंड, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बिलीव्स कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन बाय, यानी कि ये जो ओपिनियन होता है ये क्या करता है, किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन में, तो बायसेस को इंट्रोड्यूस करता है ये। लिसनर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा इसमें से बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन का, तो कल्चरल सेंसिटिविटी। बाकी आप देख सकते हैं बैरियर ही बैरियर है, नॉइज होगा तो आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम इधर से फोन कॉल पे हैं और सामने वाले जो व्यक्ति वो भी फोन कॉल पे है, लेकिन अगर इधर कोई इतना शोर कर दे, म्यूजिक चला दे या फिर कुछ भी बैंड बाजा जो भी बजा दे, तो क्या होगा कि उधर की जो बातें होंगी वो मुझे क्लियरली सुनाई नहीं देंगी, या फिर उधर कोई अगर शोरगुल हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, फंक्शन हो रहा होगा, मान लीजिए बहुत तेज गाने बज रहे हैं, तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, तो नॉइस क्रिएट होगी। लैंग्वेज बैरियर्स, यानी कि अगर मान लीजिए वो कहना कुछ चाहते हैं और मतलब वो समझा नहीं पा रहे, तो भी उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर हमको उनकी भरोसा नहीं है, सामने वाले पर्सन भरोसा नहीं है कि वो हमको सही बता रहे हैं, गलत बारे बता रहे हैं, तो उससे भी हमारा कम्युनिकेशन में बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट है कि फैसिलिटेटेड टू कम्युनिकेशन में ओपननेस और ऑनेस्टी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब सेलेक्टिव परसेप्शन इन कम्युनिकेशन, यानी कि सेलेक्टिव परसेप्शन को कम्युनिकेशन में कौन सबसे अच्छे तरीके से बताता है। तो आंसर है, ओनली पेइंग अटेंशन टू मैसेज दैट अलाइन विद वन्स बिलीफ और इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कि प्राइमरी फंक्शन बताना है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा फीडबैक का हमारे संप्रेषण प्रक्रिया में। तो टू इंश्योर द रिसीवर्स अंडरस्टैंड द मैसेज, की ये भी जानना कि हाँ रिसीवर के आपकी बातों को समझ गया है, ये नहीं कि हम आप बोले जा रहे हैं और सामने वाले पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को वो चीज समझ में आए कि नहीं आए। नेक्स्ट है, माल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैन अकर ड्यू टू, इसको छोड़ते हैं, ये रिपीट हुआ है। जस्ट एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, व्हाट रोल डज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्ले इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्रक्रिया में किस तरीके की रोल निभाता है। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है या रीइंफोर्स करता है वर्बल मैसेज को। नेक्स्ट है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एम्पैथी रिफर्स टू, एम्पैथी और सिंपैथी दो तरीके के वर्ड होते हैं लिसनर्स, खैर इस पे मैं किसी और दिन बात करूंगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एम्पैथी का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी फीलिंग्स को भी समझना, ये चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लिसनर्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लिसनर्स, लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें इस तरीके से। और लिसनर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं और भी इस तरीके की वीडियोस आपके लिए ले आऊंगी। थैंक यू।